आज हम लोग सांख्यिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सांख्यिकी के समांतर माध्य के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम माध्यिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका मीन्स होता है मध्य का पद। इसको अंग्रेजी में हम मीडियन कहते हैं। मीडियन मीन्स होता है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने की विधियां, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो दो शर्तें हैं, यानी दो कंडीशन है। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों यानी कि वर्ग में ना बटे हों, एक सीरीज दिया हो, इस प्रकार से एक सीरीज दिया हो, तब हम क्या करेंगे, पदों की संख्या को गिन लेंगे। पदों की संख्या जब विषम हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू n प्लस 1/2वां पद का मान, ये हमारा समांतर माध्यिका होगा। और जब पदों की संख्या सम हो तो m इक्वल टू 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का मान निकालेंगे जब पदों की संख्या सम हो। सम विषम क्या होता है? जो गिनती 2 से कट जाए वो सम होती है, और जो नंबर 2 से ना कटे वो विषम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब 2 से नहीं कटती हैं, तो ये सब विषम गिनतियां हैं। और सम गिनती में 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम गिनतियां हैं, इवन नंबर, ओड नंबर। उसके बाद में एक तीसरा फार्मूला है, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, क्या हो? वर्गीकृत हों, अर्थात वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हो। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस c अपॉन f गुणे h। क्या? m इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू h। h क्या होता है? h का मान L2 माइनस L1 होता है, और n/2 n तो पदों की संख्या होती है, n जो होता है n पदों की संख्या होती है। c क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाले संचयी बारंबारता होती है, क्यूमुलेटिव संचयी बारंबारता, और f होती है फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। L1 क्या है? L1 लोअर लिमिट है और L2 अपर लिमिट है। तो आइए हम सवाल को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, ये है एग्जाम्पल के तौर पे 4, 7, 1, 5, 3 का माध्यिका निकालो। 4, 7, 1, 5, 3 का माध्यिका निकालो। ये अवर्गीकृत है यानी वर्ग अंतराल में नहीं बटा है। तो सबसे पहले हम पदों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। अगर ऐसे निकालेंगे तो मध्य माने बीच का, इधर 2 अंक हो गया, इधर 2 अंक हो गया, बीच में 1 बच आ रहा है तो ये इसका मध्यिका हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। 1 नहीं होगा इसका
इसका कुछ दूसरा आएगा। तो हम सबसे पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 7 इसको आरोही क्रम मीन्स बढ़ते हुए क्रम में सजा दिए हैं, बढ़ते हुए क्रम में। अब n इक्वल टू गिन लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल कितनी गिनतियां हैं? 5। 5 गिनती है तो ये विषम है, इसमें से 5 आ गया तो ये विषम है। विषम है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? m इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2वां पद का मान। तो m इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2वां पद, n का मान यहाँ से 5 हो गया, 5 प्लस 1 5 प्लस 1 बटे 2, 5 1 कितना हो जाएगा? 6, 6 बटे 2 वां पद। तो इसको जब काट देंगे तो 2 3 6 यानी 3वां पद हो जाएगा। और 3वां पद इधर से 1 2 3, 3वां पद 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा माध्यिका। दूसरा एग्जांपल है 5 3 2 4 6 8 का माध्यिका निकालो। अब इसमें पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या सम आ गया। तो सबसे पहले आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में 2 3 4 5 6 8 इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया गया है। उसके बाद अब n इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या क्या है? सम है। तो m इक्वल टू 1/2, ये सम के लिए है, 1/2 n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस पद का मान। n/2 वहां पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 3 6 प्लस 1 यानी 3वां पद प्लस 4वां पद, n/2 यानी 6 का मान 3 और फिर यहाँ पे 6 का मान 3 प्लस 1 यानी 4वां पद। तो 3वां पद यहाँ से हो जाएगा 4 और चौथा पद हो जाएगा यहाँ से 5, दोनों जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.5 यानी 4.5, ये हमारा समांतर माध्यिका निकल गया। m इक्वल टू 4.5। तो जब पदों की संख्या विषम हो तब ये फार्मूला लगाएंगे, और जब पदों की संख्या सम हो यानी 2 4 6 8 10 12 14 जो 2 से कट जाए तब ये फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक पद दिया रहेगा, पद यानी x, और उसके बाद बारंबारता फ्रीक्वेंसी, पद और बारंबारता दिया रहेगा। पद में 2 4 3 5 और बारंबारता में 3 2 4 1 का माध्यिका निकालो। माध्यिका निकालो तो सबसे पहले इसको हम x और f के रूप में जैसे लिखा है वैसे लिख लेंगे। x हमारा है 2 4 3 5, 2 4 3 5। उसके बाद बारंबारता में 3 2 4 1, यहाँ से बारंबारता है। अब इसको अकाउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 3 2 5 4 9 1 10 n बराबर 10। यहाँ से संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF। तो ये हो जाएगा 3, 3 में 2 जोड़ के 5, 5 4 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा। अब ये देखेंगे कि 10 है हमारा, n बराबर सम, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ये फार्मूला लगाएंगे सम के लिए। m इक्वल टू 1/2
n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का मान दोनों जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। तो ये फार्मूला है। n/2वां पद यानी कि इसका आधा हो जाएगा तो 5वां पद आ जाएगा, और इसका फिर आधा करके एक जोड़ देंगे तो 6वां पद आ जाएगा। तो 5वां पद अब इसमें संचयी बारंबारता में 5वां पद के सामने जो है 4 है, पद हमारा 4, और 6वां पद 9वें पद में जाएगा, 9वें संचयी बारंबारता में, क्योंकि 5 तक इसमें है, 3 तक इसमें है, तो 9वें में जाएगा जिसका पद 3 है। तो 4 प्लस 3, 4 3 दोनों जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5, यानी 3.5। ये हमारा निकल गया यहाँ से 3.5 माध्यिका, मीडियन। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है। एक टाइप ये होता है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल में 0 से 10 ये वर्ग अंतराल है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये 50 से 60, 60 से 70 कुछ भी हो सकता है, 0 से 15 भी हो सकता है। इसमें क्लास इंटरवल जो दिया है हमने 10 का दिया है। तो बारंबारता इसके लिए 5 है, 4, 6, 2, 3, ये बारंबारता एग्जाम्पल के तौर पे हमने वर्ग अंतराल और बारंबारता लिया है। और ये एग्जाम में या तो समांतर माध्य या माध्यिका या बहुलक, तीनों में से ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आएगा। यहाँ पे संचयी यानी CI क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 जो यहाँ से दिया था से नोट हो गया है। और बारंबारता 5, 4, 6, 2, 3, 5, 4, 6, 2, 3। अब इसके बाद हम CF निकालते हैं, जैसे यहाँ निकाला गया ऐसे यहाँ माध्यिका में हम CF निकालेंगे। तो CF में 5 है पहला पद, हमारा पहला पद हो गया। दूसरा पद इसमें जोड़ करके ये बनता है 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 2, 17, इसके सामने 17, 3, 20 यहाँ पे। तो टोटल पदों की संख्या 20 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। जैसे यहाँ पे 10 आया है ऐसे यहाँ 10 आएगा। n = 20 है। और फार्मूले में वर्गांतराल वाले फार्मूले में वर्गीकृत हो तो m = L1 + n/2 - C/F × h। n/2 पहले निकालेंगे तो 20 में 2 से डिवाइड करके ये आ गया 10वां पद। क्या आ गया? 10वां पद। अब 10वां पद हम इस संचयी बारंबारता में देखेंगे। संचयी बारंबारता 15 के अंतर्गत आता है। ये 15 में आएगा, 15 में आएगा जिसका मध्यक वर्ग 20 और 30 है। ये 20 और 30 ये मध्यक वर्ग कहलाएगा। कभी कभी सवाल में पूछ लेता है कि इसका मध्यक वर्ग बताइए। तो मध्यक वर्ग जिस फ्रीक्वेंसी में जाएगा उसके सामने वाला ये होता है मध्यक वर्ग। अब हम m = ये होगा L1, जिस मध्यक वर्ग में जाएगा वो L1, दूसरा L2 होता है। तो L1 प्लस फार्मूले में है n/2 - C/F × h, ये फार्मूला है। L1 है हमारा 20 प्लस n/2 निकाले हुए हैं 10 माइनस C इसके जस्ट वाली गिनती होती है। 15 के अंतर्गत आएगा, 15 के पहले वाला ये C होता है क्यूमुलेटिव। C 9 हो गया और F का मान यहाँ से इसकी जो मध्यक वर्ग होता है उसका फ्रीक्वेंसी 6 है, इंटू H का मान L2 - L1 लिया जाता है। तो 30 में से 20 जाएगा 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। H का मान 10 हो गया।
तो 20 प्लस 10 में से 9 गया, 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 5 6 गुणे 10। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 से डिवाइड हो गया दोनों। तो 20 प्लस 5, 1 और 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.66, 1.66। तो ये 6 हटा करके यहाँ 6 आएगा, तो इसको 7 कर लेंगे, 20 1 21.67। ये हमारा माध्यिका निकल गया, मीडियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार भी आने वाला है। ये था माध्यिका निकालने की कुछ विधियां। इसके आगे वाले वीडियो में हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम भी बहुत करीब है। 16 तारीख से कक्षा 10 की परीक्षाएं चालू हैं, तो इसीलिए समय बहुत कम है और तैयारी इसको बहुत जल्दी से किया जाए।